नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से किन 5 मौर्य नेताओं का टिकट कंफर्म है 100%। और इन 5 नेताओं की ताकत क्या है, स्थिति परिस्थिति क्या है, समीकरण क्या है, सीट कौन कौन सी है, आपको बताएंगे। वैसे तो हमारे पास 20 नेताओं के नाम हैं, जिनमें से अगर मैं 20 को बताऊंगा तो 15 का टिकट पक्का है। कैसे? समाजवादी पार्टी ऐलान तो बाद में करेगी, 1 साल रह जाएगा चुनाव तो ऐलान करेगी, पर्याप्त समय देगी। लेकिन जो मजबूत नेता हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे मैं मौर्य की बात इसलिए करता हूं, अलग अलग जातियों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि अलग अलग जाति का पैटर्न है चुनाव में अलग अलग वोट देने का। यही मौर्य पहले बसपा के साथ हुआ करता था और अब भारी संख्या में अभी भी भाजपा के साथ है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में कुर्मी और कोयरी, एनडीए को 61% वोट मिला, इंडिया को 34% मिला है। केवल 34% कुर्मी और कोयरी ने वोट दिया। कोयरी मतलब मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बूम कर गई। और सोचिए अगर 50% दे देगा, 40% दे देगा तो क्या होगा? सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह बहुत बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला नाम अगर किसी का फाइनल है तो विजय प्रताप कुशवाहा जी हैं। विजय प्रताप कुशवाहा जी की राजनीतिक स्थिति क्या है, आप सुनेंगे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। मेरा खुद का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मौर्य नेता हैं, चाहे बड़े नेता हो, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे स्वामी मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे संघमित्रा मौर्य हो, जितने भी नेता हैं, अगर वो निर्दलीय लड़े तो इनसे ज्यादा वोट अपनी विधानसभा में नहीं पा सकते। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे भैया कितना वोट पा गए जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, जो मैं वीडियो बना रहा हूं किसी के कहने से नहीं बना रहा हूं। वीडियो अपने मन से जब बनाता हूं तभी हमारी बात सही होती है। किसी के कहने से बनाऊंगा तो बात गलत होती है। समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गलती की, टिकट दे दिया एसबीएसपी को, पियरका चाचा को। पियरका चाचा मतलब समझते हैं? ओम प्रकाश राजभर को। देखो, हाफ गए, अशोक चौहान को टिकट दिया सपा ने, 21,126 वोट। निर्दलीय लड़े विजय प्रताप कुशवाहा, 46-47 हजार वोट। आप सोचिए, 46,840 वोट। पार्टी से टिकट नहीं मिला तो इसलिए निर्दलीय लड़ गए। मजबूरी भी थी निर्दलीय लड़ना, क्योंकि जो व्यक्ति तैयारी किया था राजभर को लाकर खड़ा कर दिए। देख लीजिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं राजभर। और निषाद पार्टी से लड़ गए विवेकानंद, और यहां 41,000 वोटों से भले चुनाव जीते। लेकिन अगर विजय प्रताप कुशवाहा को टिकट मिला होता, सही व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, तो भाई कुशवाहा के भी समर्थक, सपा के भी समर्थक उधर भागना पड़ा। क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 2022 में विवेकानंद 41,000 से जीते। इसी सीट पर जटाशंकर त्रिपाठी 2017 में जीते थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया था कि चुनाव हार जाएंगे। 38,497 वोट से 2012 में विजय कुमार दुबे लड़े, कांग्रेस से जीते। तो विजय प्रताप कुशवाहा का टिकट खड्डा विधानसभा है दोस्तों, कुशीनगर में। और मैं आपको बता दूं, कुशीनगर में जितनी भी लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा आती है, लोकसभा में भी केवल खड्डा में समाजवादी पार्टी आगे रही, विजय प्रताप कुशवाहा की मेहनत की बदौलत, समाजवादी पार्टी के समीकरण की बदौलत। तो आप समझ सकते हैं, इस नेता का टिकट कंफर्म है, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा हमारी बात, 100% कोई काट नहीं सकता। अखिलेश यादव भी नहीं काट सकते। अगर काट देंगे तो जनता खुद काट देगी। जनता का मतलब देख लिया आपने। अगला नाम है दोस्तों, संयोग ऐसा है कि राजभर यहां भी आ गए।
दोस्तों, उदयलाल मौर्य हैं। वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से आप सबको पता होगा, अभी अनिल राजभर विधायक हैं। अनिल राजभर। और यहां पर अरविंद राजभर, वही जो घोसी में लोकसभा का चुनाव हार गए थे, वो यहां से हार कर गए थे। बात समझिएगा, वो यहां से भी हार कर गए थे। मौर्य जी 2002 बार रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से रहे हैं, शिवपुर विधानसभा से। देखिएगा दोस्तों, यही अरविंद राजभर हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बीजेपी ने भी राजभर उतारा, सपा ने भी राजभर उतारा, बसपा ने मौर्य कैंडिडेट उतार दिया। बसपा की स्थिति तो आप सब जानते ही हैं। बसपा तो चुनाव नहीं जीत पाएगी, लेकिन बसपा तब भी 40,000 वोट पाई। अरविंद राजभर चुनाव हार गए और इस सीट पर देखिएगा अनिल राजभर 54,000 से जीते थे। इसके पहले गुड्डू यादव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, वीरेंद्र सिंह लड़े। यादव को लड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, यादव को लड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। यहां पर यहां का जातिगत समीकरण आप देखिएगा, उदयलाल मौर्य विधायक रहे, तब भी पीयूष यादव यहां से चुनाव लड़े थे, और सुहेल देव का वोट यहां पर है। आप देख लीजिए, 12 में सुहेल देव पार्टी को 32,000 वोट मिला था। इस सीट पर दोस्तों जो मैंने खंगाला, गूगल पे सर्च किया तो मौर्य 90,000, बाकी 1 लाख से ज्यादा है। राजभर 80,000 हो सकता है, 80,000 से ज्यादा है। पटेल 50,000, ठाकुर 30,000, ब्राह्मण 20,000, यादव 15,000, हरिजन 9,000, ये बताया गया है। बाकी आंकड़ा और भी है। मुसलमान तो लिखा ही नहीं है, यहां पर मुसलमान तो लिखा ही नहीं है। तो मौर्य का वोट, यादव का वोट, पटेल का वोट, एससी का वोट, राजभर तो भाई बीजेपी के साथ रहेंगे। अगर राजभर बीजेपी के साथ रहेंगे तो कुछ राजभर भी नहीं देंगे वो। तो आप समझ सकते हैं, इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। उदयलाल मौर्य का टिकट निश्चित है। मैं आज कह रहा हूं, टिकट की घोषणा होगी तो आपको पता लगेगा इनसे बड़ा मजबूत नेता कौन हो सकता है। कभी भी अगली पार्टी राजभर लड़ा रही है तो अगली पार्टी को दूसरा कैंडिडेट उतारना चाहिए, या वर्मा को उतारना चाहिए, या तो मौर्य को उतारना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर उत्तर प्रदेश में किया और फायदा भी मिला। जहां नहीं किया वहां फायदा नहीं मिला। अगला नंबर दोस्तों, अगला नाम है अविनाश कुशवाहा का। रॉबर्टसनगंज विधानसभा की सीट है, सोनभद्र रॉबर्टसनगंज। लोकसभा के चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूं, रॉबर्टसनगंज लोकसभा समाजवादी पार्टी जीती। रॉबर्टसनगंज विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी की बढ़त रही। अविनाश कुशवाहा समाजवादी पार्टी से 2012 में विधायक बने थे। 2017 में बुरी तरह से हार गए थे। 2017 में एंटी इनकम्बेंसी थी, हारना भी था, निश्चित था हारना। देख सकते हैं भूपेश चौधरी यहां से अब की बार 5621 वोटों से जीते। अविनाश कुशवाहा 78,875 वोट पाए। अविनाश शुक्ला 32,887। यहां पर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं 2017 में भूपेश चौधरी 40,000 से जीते थे। अविनाश कुशवाहा 40,000 से ही हारे थे, केवल 49,000 वोट मिला था। सुनील कुमार सिंह यादव लड़ा दिया गया था बसपा की तरफ से, बसपा। यहां पर ब्राह्मण 46,000 बताए जाते हैं, बाकी और हैं। दलित 39,000, वैश्य 28,000, मुस्लिम 20,000, यादव 14,000, कुर्मी 18,000, धांगर 14,000, क्षत्रिय 13,000, कनौजिया 13,000, चेरो 6,000, अन्य 40,000। कुशवाहा आबादी ही नहीं दी है, लेकिन कुशवाहा आबादी भी है क्योंकि कई जगहों पर पीडीए का वोट छिपाया भी गया है। अगला नंबर आता है दोस्तों राम अवतार सैनी, समाजवादी पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं। इनका टिकट नूरपुर से कंफर्म है। नूरपुर से पिछली बार जब चुनाव हुआ दोस्तों 6,065 वोटों से ही जीते। सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से लड़े। नूरपुर में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जातिगत समीकरण है, नूरपुर में 2017 में बीजेपी जीती थी, 2022 में सपा जीती, 2012 में बीजेपी जीती। ये हिंदू मुस्लिम वाला इलाका है जहां बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का मामला होता है। मुस्लिम 1 लाख से ज़्यादा हैं यहाँ पर जो सपा के समर्थक हैं। ठाकुर भाई बीजेपी के साथ हैं। दलित समाजवादी पार्टी के साथ कब आएंगे? जब समाजवादी पार्टी ओबीसी को टिकट देगी। राम अवतार सैनी लड़ेंगे। सैनी वोट मूलतः बीजेपी का वोट माना जाता है। आप हरियाणा में देखिए, सैनी ज़्यादातर बीजेपी को वोट देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट देते हैं। सैनी भी मौर्य है, लेकिन उधर ज़्यादा मुस्लिम होने की वजह से हिंदू बनाम मुसलमान के कारण देते हैं। जाट 10,000 हैं, यादव जाट 15,000 हैं,
यादव 10,000 हैं, अन्य करीब 50,000 हैं। तो इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी राम अवतार सैनी को लड़ाएगी। इनके बेटे दीपक सैनी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया था बिजनौर से, लगभग 10,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। वहीं पर अगला नाम है दोस्तों, हुसैनगंज की विधायक है उषा मौर्य। उषा मौर्य का भी टिकट कंफर्म है, 100% कंफर्म है। और पिछली बार जब चुनाव हुआ दोस्तों, उषा मौर्य समाजवादी पार्टी से 25,000 वोटों से जीती थी। और यहाँ पर मौर्य, यादव, कुर्मी और ये सब वोटर बहुत अच्छे खासे हैं। देखो, बसपा ने मुस्लिम उतारा था, बीजेपी ने रणवेंद्र सिंह धुन्नी को उतारा था। और यहाँ पर अगला नाम आता है दोस्तों पप्पू मौर्य। पप्पू मौर्य कहाँ के हैं? जौनपुर सदर में। मौर्य को ही टिकट मिलेगा, मैं आज बता दे रहा हूं। यहां पर मैंने 3 नाम सिलेक्ट किए हैं। 3 नाम में पहला नाम है पप्पू मौर्य, दूसरा नाम है, देखो, और पिछली बार समाजवादी पार्टी ने, क्या कहूं मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने मझवा में दामोदर मौर्य का टिकट काट दिया और बीकापुर में बलराम मौर्य का टिकट काट दिया। जौनपुर सदर में टिकटवा देने के बाद, नामांकनवा करने के बाद काट दिया। मझवा में रोहित शुक्ला लड़े, बुरी तरह से हारे। बीकापुर में वो लड़े, मुस्लिम प्रत्याशी उतरे थे, हारे 5,000 वोटों से। यहां भी हार गई। जौनपुर सदर में 8,000 वोटों से गिरीश यादव को बीजेपी ने दे दिया, समाजवादी पार्टी मुस्लिम को टिकट दे दिया। क्यों समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को दे दिया? मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अब मुस्लिम को देने की जरूरत नहीं है। यहां पर चाहे पप्पू मौर्य को मिले, देखो अंत तक कटता रहा, मिलता रहा टिकट। पप्पू मौर्य की जगह अरशद को सदर से बनाया उम्मीदवार, जफराबाद में भी रस्साकसी। आप समझ सकते हैं, अरशद को टिकट दिया गया। और इनका नाम है तेज बहादुर मौर्य। इनको भी टिकट मिला था। एक बार पप्पू मौर्य हो रहा था, मौर्य मौर्य लड़ रहे थे, एक बार मौर्य पप्पू मौर्य को टिकट मिला। नामांकन भी किया था इन लोगों ने, इन्होंने तो नामांकन कर दिया था। अब की बार हो सकता है पप्पू मौर्य को मिले या तेज बहादुर मौर्य को मिले। यह राकेश मौर्य समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जौनपुर के। इनकी भी जौनपुर में एक सीट मिलेगी। बिंद को जो सीट मिलेगी वो मिलेगी बदलापुर में। यादव को की जो सीट मिलेगी मलहनी में, शाहगंज में। हो सकता है ललई यादव कम वोटों के अंतर से हारे थे, उनको मिल जाए, या किसी निषाद को मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों देख सकते हैं, मुस्लिम 90,000 से ज़्यादा हैं, एससी 50,000 है, बैस 40,000 है, मौर्य 37,000 है, यादव 33,000 है। सोचिएगा, ना तो यादव को मिले ना तो मुस्लिम को मिले, यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं बिंद, यहाँ 29,000, बिंद को भी टिकट मिलना चाहिए एक। वहां पर राजभर 26,000 है, क्षत्रिय 25,000 है, ब्राह्मण 22,000 है, खटिक 4,000 है, नाई 3,000 है, पटेल 3,000 है, चौरसिया 2,000 है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 2027 का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी जो टिकट देगी, टिकट से ही चुनाव में एक मजबूत मुकाबला होगा, अच्छा मुकाबला होगा। मेरे पास अभी बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिनका नाम मैंने नहीं लिया। अमरनाथ मौर्य का टिकट, नवल किशोर शाक्य का टिकट, शत्तन शाक्य का टिकट, आलोक शाक्य, सर्वेश शाक्य का टिकट, बहुत सारे ऐसे देता है जिनका टिकट कंफर्म है। दामोदर मौर्य जी का टिकट कंफर्म तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर ज्योतिविंद मजबूत दावेदार हैं। तो सरकार बनना मेन उद्देश्य है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताएं।